तेज खबर 24 में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से, जहां बीहर नदी के किनारे एक 22 वर्षीय युवक अचेत हालत में पड़ा मिला था, जिसे उपचार के लिए पुलिस द्वारा संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद आज सुबह वह तकरीबन 5 बजे छोटी पुल के उस पार बीहर नदी के किनारे मिला है। युवक को अचेत अवस्था में उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई है। सुबह 6 बजे के आसपास छोटी पुल के उस तरफ ढेका तरफ इधर से जाते समय, मतलब जय स्तंभ से जब ढेका तरफ जाएंगे तो बाएं साइड में रोड के नीचे एक युवक जो 21-22 वर्षीय है, जिसकी पहचान नीलेश यादव ग्रुप में हुई है, बेहोशी हालत मिला था, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसकी मृत्यु हो गई है और उसकी गाड़ी भी वहीं पे मिली थी, जिसकी जांच की जा रही है। पर अब जांच के बाद और सब पता चलेगा। कहाँ का रहने वाला है सर? ये यहाँ बीणा सिमरिया से 4 किलोमीटर लपटा ऐसा कोई गांव है, वहाँ का। क्या करता है? अब वहीं काम करता है। तो वहीं परिजनों ने युवक के शरीर में चोट होने की भी बात कही है, साथ ही उसके कपड़े फटे होने की जानकारी दी है। परिजनों को अंदेशा है कि युवक की हत्या कर लाश वहां पर फेंकी गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही युवक की मौत के कारण स्पष्ट हो पाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से, जहां बीहर नदी के किनारे एक युवक अचेत अवस्था में पड़ा मिला था। पास ही उसकी स्कूटी भी पड़ी पाई गई थी। युवक को उपचार के लिए पुलिस ने संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसकी मौत हो गई है। घटना के बाद परिजनों ने हत्या का अंदेशा व्यक्त किया है। मेरा नाम लखपत प्रसाद यादव। क्या घटना हुई है बच्चे को? मैं रौसर में था, मुझे फ़ोन गया, मेरा बच्चा बोला कि विकास का एक्सीडेंट है या कि उसका कुछ मारा गया। मैं अस्पताल आया, देखा उसको तो उसके चोट लगी है और वहाँ हम लोगों से बोले कि बॉडी के लानी, दस्तखत वगैरह कर दीजिए, बॉडी तो लेना ही है। दस्तखत हम लोगों ने कर दिया। फिर चंदेल साहब वहाँ पे थे, तो चंदेल साहब ने बोले कि पर्ची कटा लाओ बॉडी लेने के लिए। तो जब पीएम नहीं हुआ और उसके पहले एक्सीडेंट लिख दिया गया। और प्रशासन वर्तमान में हम लोग 2 बजे से हैं, तो हमारी मांग है कि इसका निष्क्रिय सही जांच हो। यदि एक्सीडेंट हुआ है तो उसका एक्सीडेंट हो। यदि कोई मारा गया और 2 बजे निकल रहा था, ट्रांसपोर्ट में काम कर रहा था और उसका एक ही बच्चा था और इस तरह से हाल हुई है, और प्रशासन भी इस सक्रिय हो। आप लोगों का क्या मानना है? उसको मेरा मानना है जो उसके शरीर में चोट लगे हैं, आप भी पत्रकार महोदय जी हैं, उसकी सब कोई देखिए, जो सही हो उसका सही पे जाना चाहिए और दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए। यदि एक्सीडेंट होता तो उसके चाकू, और फिर ये बोले कि ट्रीटमेंट हुआ तो जलक वगैरह है नहीं, उसकी बनियानी फटी हुई है, यही सब बात है। तो हम लोगों की मांग है कि उसकी सही विवेचना। बच्चे क्या नाम था? बच्चे का नाम है विकास यादव। कहाँ रहता था ये? विकास यादव अपने गांव से डेली अप डाउन करता है। यहाँ बड़ी पुल के पास किसी सेठ की यहाँ ट्रांसपोर्टिंग या कि फ्रिज की काम करता था। अब कालो लोडिंग वगैरह में लेट हो गया, 2 बजे हो गया, और उनके मालिक बोले कि हम 2 बजे उसको जय स्तंभ तक पहुँचाए हैं, और जय स्तंभ के बाद फिर कहीं कि थोड़ा फिर हम लोग भाई लोग घर चले गए, वो उधर चला गया। ये छोटी पुल के इस पार पाया गया है सुबह 5 बजे। इस पार पाया गया है कि उस पार पाया गया? अब इस पार अभी हम बताने से जानते हैं कि कहाँ पाया गया। अब कोई सच्चाई तो जैसे टीआई साहब बोले कि उस पार पाया गया जी। और गाड़ी से था कि स्कूटी से सर? स्कूटी कहाँ मिली? स्कूटी अब हम तो अभी नहीं जानते, प्रशासन नहीं बता पाएंगे कहाँ मिली। तो लगभग मतलब आपको क्या लग रहा है? हमको जिस तरह उसके शरीर में चोट है, तो हमको तो लगता है कि उसको साथ मारपीट की गई। मारपीट की? हाँ, मारपीट की गई। यदि रहने वाला ये चौराटा का है? नहीं, लपटा गांव है, थाना चौराटा है। उसके पिताजी का नाम नीलेश यादव है। और आपका नाम? मेरा नाम लखपत प्रसाद यादव है। मैं ड्यूटी करता हूँ और मेरे परिवार का नाती है।